सभी श्रोतागणों से जय मसीह की। आज पुनः हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हमारा जो विषय है वो प्रार्थना के महत्व, अर्थात प्रार्थना करने से क्या होता है और किस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं। इसके लिए आइए हम पद पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय 2 पद से लेकर 8 पद तक हमारे साथ आप परमेश्वर के वचन को निकालें। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहाँ तक कि उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल ना कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। यहाँ पर जैसा शीर्षक है यीशु का रूपांतरण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो कुछ अद्भुत बात हमें दिखाई देती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और याकूब को यीशु साथ में लिए और लिखा है कि एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हम इस बात को अगर लूका 9 अध्याय और उसके 28-29 पद में देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 9 का 28 और 29। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यही संदर्भ है, यहाँ पर लिखा है प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का स्वरूप बदल गया। हम यहाँ पर इस घटना से एक बात देखते हैं, एक छोटी सी घटना है और जैसा कि पढ़ा गया, हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना, याकूब प्रभु यीशु के साथ एकांत में गए और वहाँ पर यीशु का स्वरूप बदल जाता है और उनका जो एलिया और मूसा के साथ बात करते हुए हम पाते हैं। और जब इस चीज़ को पतरस देखता है तो वो ये कहता है, हे गुरु, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक अपने लिए। इस प्रकार से वो बातें करता है। लेकिन हम यहाँ जो देखते हैं वो देखते हैं कि इस पहाड़ पर यीशु मसीह के उस स्वरूप को चेलों ने देखा जो शायद इसके पहले वो यीशु के साथ रहते हुए भी उसके वास्तविक स्वरूप को, जो स्वर्गीय स्वरूप है, उस स्वरूप को वो देख नहीं पाए थे। और यहाँ जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये स्थिति कब आती है और कैसे आती है, जब ये प्रार्थना करने के लिए जाते हैं एकांत में और ऊंचे पहाड़ पर। ये एकांत का मतलब यहाँ पर क्या है? हम अगर अपने जीवन में विचार करें, कई बार हम यीशु के वास्तविक स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं, हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम भीड़ में से अलग नहीं होना चाहते। हम उसके लिए एकांत कोई समय नहीं बनाना चाहते हैं, या हम इतने कठिन
मेहनत या कठिन प्रयास नहीं करना चाहते। एक बात सत्य है, यदि यीशु मसीह के, यदि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को हमें देखना है तो पहली बात है कि हमें एकांत में होना आवश्यक है। एकांत का तात्पर्य क्या है? क्या समाज से कहीं दूर या भीड़ भाड़ से कहीं अलग? वास्तव पर ये एकांत का तात्पर्य यहाँ पर है कि आपको एक चित होकर किसी ऐसे जगह पर जहां पर आप किसी भी प्रकार के संसारिक बातों से या संसारिक क्रियाकलापों से आप प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर आप संसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, यदि आप संसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर की आवाज़ को ना सुन पाएंगे। क्योंकि जब आप संसार के साथ होते हैं तब संसार की आवाज़ को सुनते हैं। ये हमारे कहने का मतलब शारीरिक रीति से अलग होना नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से संसार से बाहर निकल करके एक ऐसे स्तर पे अपने आप को लाना है जहां पर एकांत में आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और वहां पर जो है आप उसके उस सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे या उस दिव्य स्वरूप को आप देख पाएंगे वास्तव पर वो जैसा है। हम देखते हैं यीशु जी यहाँ चेलों को ऊंचे पहाड़ पर ले गए। देखो, एक निश्चित बात है, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। वहाँ कई कठिनाइयाँ हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ पत्थर हैं, घाटियाँ हैं और चढ़ने में मेहनत भी है। ऊंचे पहाड़ पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इसका मतलब यह है कि हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज जो भी परमेश्वर के जन हुए या जिन्होंने परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को देखा, उसका वास्तविक स्वभाव को जिसने अनुभव किया, वो इतने आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ा। सच्चे मन से उन्होंने खोजा, परिश्रम किया, तब जाकर के उसके वास्तविक स्वरूप को वो देख पाए। देखते हैं यहाँ लिखा है, वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता है। और चौथे पद में लिखा है, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। पतरस हमेशा प्रभु के साथ था और वो प्रभु के साथ साथ चल रहा था। कई बार हम देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि पतरस जो है प्रभु के काफी नजदीक था, परंतु जब वो इस पहाड़ पर जो उसने यीशु के सच्चे स्वरूप को जब वो देखता है तो एक बात कहता है, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अर्थात उसने उस दिव्य स्वरूप को देख पाया जो इसके पहले धरातल पर या पृथ्वी पर उसने देखा नहीं था, उसने महसूस नहीं किया था। और साथ उस स्वरूप को देखते हुए जिस आनंद का वो अनुभव कर रहा था, उस आनंद को वो खोना नहीं चाहता था, उससे वो बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर उसकी सच्ची उपस्थिति को महसूस कर रहा था। अब वो जो चीज देख रहा था, एक कल्पना की जाए कि वो अब वहां से पहाड़ से उतरना नहीं चाह रहा। वो कह रहा है कि हमारा यहां रहना बहुत अच्छा है, अर्थात और उस उपस्थिति से वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसने अनुभव कर लिया वास्तव पर परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति, यीशु मसीह का सच्चा स्वरूप जो ये है, ये हमारे आंखों से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। और उसी को देखते हुए वो एक बात कहता है, प्रभु, हमारा रहना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं जो वास्तव पर वो है, तो हमें प्रार्थना में समय बिताना अत्यंत आवश्यक है। और जो प्रार्थना में समय बिताना है वो ऐसा ही नहीं कि कहीं भीड़ भाड़ में, एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए दिल की गहराइयों की प्रार्थना, परमेश्वर के साथ एक आत्मा में हो करके प्रार्थना, मतलब
इस प्रकार की प्रार्थना जहां पर हमें किसी और बात की चिंता या फिक्र या कोई और बात में प्रभावित ना करे, सिर्फ परमेश्वर और हम एक हों, ऐसी स्थिति में प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के उस वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे जो वह है। फिर यहां देखते हैं, लिखा है क्योंकि वह ना जानता था कि उत्तर दे, इसलिए कि वो बहुत डर गए। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब एक आवाज आती है, और वो जो आवाज आती है वहां पर यह आवाज आती है, लिखा है यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में होते हैं तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आप बिना प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज सुनने का अगर प्रयास कर रहे हैं, वास्तव पर यह निरर्थक है, आप सुन ही नहीं सकते हैं। आप भीड़ में रह करके परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, आप कभी भी नहीं सुन सकते हैं। आप साधारण रीति से परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करते हैं, कभी भी आप नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर के उस दिव्य स्वरूप को, यीशु के उस दिव्य स्वरूप को यदि आप देखना चाहते हैं, तो आप एकांत में प्रार्थना में आप जाएं। प्रार्थना में कठिनाइयां होंगी, कई बार स्थितियां आती हैं, आपका मन नहीं लगेगा। कई बार स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, आपको कहीं शरीर में इधर उधर ऐंठन होगी, दर्द होंगे, तकलीफ होंगे, बेचैनी भी हो सकती है, क्योंकि ये संसार और जिसको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतानी शक्ति भी कह सकते हैं, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से किसी न किसी रीति से रुकावट पैदा करेगा, और ताकि आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस ना कर सके जो परमेश्वर चाहता है। और वो आपका जो शरीर है, क्योंकि जब आप शरीर में हैं और आपका शरीर है, वो शरीर जिस प्रकार से वचन कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध में काम करती है। प्रार्थना एक आत्मिक क्षेत्र है। प्रार्थना जो है आत्मिक क्षेत्र है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और आप जब उस आत्मिक क्षेत्र में जाते हैं और उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, तो कई बार शरीर जो है आपको उस स्थिति में खड़े रहने के लिए या उस स्थिति में बने रहने के लिए आपको रोकने का प्रयास करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक सही निर्णय या अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में अपने जीवन को लाना जहां पर कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। तो यहाँ बताता है बाइबल, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पहाड़ पर ले गया। फिर जब प्रार्थना में ही थे तभी एक आवाज आती, यह मेरा प्रिय पुत्र है। एक जगह पर लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज संसार में जब हम रहते हैं, कई आवाज हमारे चारों ओर होती है, और हम उन आवाजों को सुन करके परमेश्वर के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और हम परमेश्वर की उस महिमा को जो हमें देखना चाहिए था वो हम खो देते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह की सुने, और ये संभव तभी है जब आप प्रार्थना में निरंतर आप लगे रहेंगे, और प्रार्थना करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, यीशु जैसे हैं, परमेश्वर जैसा है, पर अगर आप उसके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं, वास्तविक स्वरूप का अर्थ उसके चेहरे से नहीं है, वास्तविक स्वरूप का मतलब है वो परमेश्वर जैसा है, वो दयालु है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है,
वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सारे जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका हृदय एक पिता के समान हृदय रखने वाला परमेश्वर है, और आप उसके वास्तविक स्वरूप को प्रार्थना के द्वारा ही देख सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को जाना तो, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप से अभी भी बाहर हैं। शायद वो इसीलिए हैं क्योंकि वो भीड़ के साथ रह करके यीशु की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, जो संभव है ही नहीं। वो बड़े आसानी से यीशु के स्वरूप को देखना चाहते हैं, जो वास्तविक रूप में संभव है ही नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि आप परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं, यदि आप यीशु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो आपको एकांत में प्रार्थना में जाना अति आवश्यक है। और उस प्रार्थना में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बने रहना आवश्यक। तभी परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों तक आएगी। और जब परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों तक आएगी, आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे, और जब आप उसकी आवाज़ को सुन करके आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, आप आशीषित होते जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप प्रार्थना में बलवंत हों, आप प्रार्थना में बने रहें, और प्रार्थना के बिना उसको समझ पाना असंभव है। हम जिस प्रकार से देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और याकूब जब प्रभु के साथ उस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो प्रभु के अद्भुत स्वरूप को महसूस करते हैं, वो देखते हैं, और वहीं पर उसकी आवाज़ को भी वो सुन पाते हैं। एक और जगह पर हम देखते हैं, यदि हम पहली सामुएल की पुस्तक को यदि हम खोलें, और वहाँ पर एक अध्याय में एक स्त्री के विषय में, प्रार्थना के विषय में लिखा है। अगर उसका आप एक अध्याय उसका 10वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, और अपने दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। अगर इसी का जब 20 पद देखते हैं, ત્યાં लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शामिल रखा, क्योंकि वे कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। देखिए, यहाँ एक और प्रार्थना के संदर्भ हम देखते हैं, एक स्त्री है, इसका नाम हन्ना है, और इसके विषय में जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि ये इस बात से दुखी थी कि इसके कोई संतान नहीं थी, और इसका जो पति था उसका नाम एल्काना था, और एल्काना के 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम जो है पनिन्ना था। और हन्ना की कोई संतान नहीं थी, लेकिन पनिन्ना के संतान थी। और जो ये पनिन्ना है, हन्ना को तुच्छ समझती थी। कारण क्या था? कारण ये था कि इसको कोई संतान नहीं थी। कई बार वो उसका ठट्ठा मजाक बनाती, और हो सकता है कि और भी लोग जो थे, और लोग भी उसका ठट्ठा या मजाक बना रहे होंगे, लेकिन वो क्या करती है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, और वो यहाँ पे लिखे हुआ है 10 पद में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक करके रोने लगी। देखिए, हम देखते हैं ये स्त्री जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, लिखा है ये मन में व्याकुल है। इसकी जो प्रार्थना की स्थिति को आप जरा ध्यान दें, ये मन में व्याकुल है और बिलक बिलक करके रो रही है, और प्रभु से यही कह रही है, यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी,
उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। 12 पद देखते हैं। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि यह नशे में है। एली जो है परमेश्वर का भक्त है और उस समय एली वहां पर बैठा हुआ है और हन्ना प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसके जो ओठ से जो प्रार्थना निकल रही थी वास्तव पर बड़ी गंभीर प्रार्थना थी। उसका हृदय दुखी था, वो बिलख रही थी, लेकिन उसके जो मुंह से जो शब्द निकलता था स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था एली को कि वो क्या कह रही है। और इस कारण एली को ऐसा लगा कि ये शायद मदिरा के नशे में है। लेकिन वो जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो कहती है, 15 पद में लिखा है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। देखो, ये जब प्रार्थना कर रही होती है तो ये इसके जो प्रार्थना का स्तर है ये बहुत ही दुखी स्वभाव में, बड़े ही गंभीर होकर के, शायद इसके ओठों की आवाज ऊंची नहीं है और इसका जो है शब्द भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दिल की गहराइयों से प्रार्थना कर रही होती है। और जब ये दिल की गहराइयों से प्रार्थना करती है तो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनते हैं। 20 पद में देख, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। देखिए, यहाँ हम देखते हैं जब ये प्रार्थना में जाती है परमेश्वर के पास और बड़े गंभीरता के साथ प्रार्थना करती है और परमेश्वर से एक पुत्र के रूप में मांगती है। और हम 20 पद को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गर्भवती हुई और एक पुत्र को जनी। कहने का मतलब ये है, जब वो एक पुत्र को जनती है उसकी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब उसका जो लोगों का उस पर हंसना या उसको चिढ़ाना या उसको निम्न दृष्टि से देखना, ये सब कुछ बदल जाता है। और वो जिस पुत्र को प्राप्त करती है, अगर हम उसको आगे की ओर पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि वो पुत्र पूरे इस्राएल में एक बड़ा भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है। और ये एक भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है और उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत और बड़े काम को करता है। ये प्रार्थना के द्वारा ही संभव हो सका है मेरे प्रियो, है ना। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारी परिस्थिति कोई क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति को बदलने में परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। जो भी लोग हमारी परिस्थितियों पे हंस रहे होते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं परिस्थितियां चेंज हो जाती है। हमने यहाँ मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को हम देखते हैं। पहली बात यह है कि प्रार्थना में जाने के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का हम महसूस करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बड़ी व्याकुलता के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी रामधराई को दूर करता है और हमें जो चीज़ें देता है, संसार में उत्तम चीज़ें देता है, बेहतर देता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और शामुएल बालक को दिया, जो इसराइल का एक बड़ा भविष्यवक्ता के रूप में उभरा और परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु, हमारे सभी श्रोता गणों को आप आशीषित करें। प्रभु जी, प्रार्थना के महत्व को ये समझ सके और प्रार्थना में निरंतर बने रहें, ताकि आपके उस दिव्य स्वरूप को महसूस कर सके, आपकी आवाज़ को सुन सके और प्रभु इनकी नामधराई दूर की जाए और इनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें पिता, आमीन।